नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए, एचएसएससी ने आज 10 तारीख को कोई 1 घंटा पहले जो सीटी मेंस था 30 और 31 दिसंबर 2023 को एग्जाम लिया था मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, उसके आंसर की जारी कर दी है। देखिए, एक एचपीएससी का एक जो बच्चे ने जो कोर्ट में गया पीजीटी मैथ्स में, और वो सारा कुछ पलट कर दिया उसने, क्योंकि कोर्ट ने एचपीएससी का जो रिजल्ट था उसको क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया और कैंसिल कर दिया। अब इनको भी पता है अगर तुम जितनी भी बड़ी गलतियां कर रहे हो तुम सारे मारे जाओगे, क्योंकि आंसर की में भी बहुत ज्यादा झोल रहता है। अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है और सेम क्वेश्चन है तो दोनों का आंसर भी डिफरेंट मिलता है। सेम क्वेश्चन है लेकिन आंसर डिफरेंट मिलता है। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, मैं किसी के कहे के ऊपर विश्वास नहीं करता, ठीक है, मैंने खुद ऑब्जर्व करी ये चीज। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कुछ बच्चों की क्यूरी है कि ग्रुप डी का रिजल्ट कब आएगा। भाई मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूं, ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो भले ही थोड़ा डिले हो जाए, पर पहले ग्रुप सी, टीजीटी, पीजीटी और एचकेआरएन में जो अब ये भर्तियां चली हुई ना, बहुत फास्ट मोड से सरकार दे धड़ाधड़ एचकेआरएन में भर्ती कर रही है। सिर्फ ये लुभावने वो है, लोगों को लुभावना वो दिया जा रहा है ताकि वो एंट्री कर जाएं, ठीक है, और ये बोला जाए कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई किसी भी आदमी का ईपीएफ अकाउंट या इस तरीके से किसी भी संस्था के द्वारा जो अकाउंट खोला जाएगा, बैंक अकाउंट, तो उसको क्या करती है, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको रोजगार अकाउंट करता है, एम्प्लॉयमेंट। तो अब एचकेआरएन के थ्रू धड़ाधड़ भर्तियां निकली हुई हैं, कुछ लोग एचकेआरएन में भी जाएंगे, इवन टीजीटी पीजीटी की भी भर्तियां निकली हुई हैं। ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो भले ही, जो मैं बोल रहा हूं, पहले ग्रुप सी और पीजीटी और टीजीटी और एचकेआरएन में जो जितने लोग जाना चाहते हैं वो हो जाए। मैं श्योरिटी देता हूं ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो 95 में ही बनेगा, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे जो पेंच अड़ा हुआ है वो बहुत लंबा चलने वाला है, और आखिर में सरकार को भी इससे पेंडा छुटाना पड़ेगा कि भाई जो भी एग्जाम लिया है उस बेसिस पे ही हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स हैं वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, लगभग वही 1 साल हो गया। इतना बड़ा भी क्या मामला है, एग्जाम ले रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक को आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, सोशियो इकोनॉमिक आपके गले क्या वो बन गया, फंदा बन गया है। तो ये जो डेफिनेट है, ग्रुप डी का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो 95 में से ही आएगा, ये श्योरिटी है। और मैंने बहुत पहले भी आवाज उठाई थी कि प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करवा लो भाई, 95 का रिजल्ट डिक्लेयर करवा लो, वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट की तो खैर चेयरमैन ने बोल ही दिया था कि वेटिंग लिस्ट आएगी। मैं बार बार ये बोलता था कि जो कट ऑफ है ना वो 50 से 55 हो जाएगी ग्रुप डी के बच्चों की, क्योंकि ग्रुप डी की पोस्ट है ना बढ़ेंगी। सरकार का इलेक्शन का दौर है तो कुछ न कुछ तो हवाबाजी फेंकेंगे ही, कुछ न कुछ तो जुमला मारेंगे ही देके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कितने लंबे टाइम से भर्ती नहीं हुई है। तो घटाना और बढ़ाना वो सरकार के हाथ में होता है, उसमें लिखा होता है वैकेंसी में, दे में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली जो ग्रुप डी की पोस्ट है वो बढ़ेंगी और बढ़ के ही आएंगी। और ये कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने कभी भी 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के ऐड नहीं किए। जो बच्चा इस भर में बैठा हो कि मेरे 5 नंबर ऐड हो के, नहीं, 5 नंबर मैंने कभी ऐड नहीं किए। मुझे बहुत पहले से पता था, ये जितनी भी मेरी वीडियो चेक कर लो, मैं बहुत पहले से जानता था कि सोशियो इकोनॉमिक का जो क्राइटेरिया है ये लंबा चौड़ा मामला है, इनके बस की बात है ही नहीं कि इसको सोल्व कर दे, ठीक है। और इसलिए मैं बोलता था 50 और 55 के जो बच्चे हैं वो एडजस्ट होंगे। अब भाई कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि भाई देखिए जो पोस्ट आएंगी वो कैटेगरी वाइज आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, जनरल कैटेगरी की, रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी में भी आपकी बीसी ए बी एंड देन आपकी उसमें भी ईएसएम, जनरल ईएसएम, बीसी ईएसएम, देन बीसी बी ईएसएम, देन आपकी एससी कैटेगरी। तो उसी तरीके से आप देख ले, क्योंकि जनरल कैटेगरी का क्या है, जो बच्चे हाईएस्ट आप ग्रुप सी में देखें, बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 80+ मार्क्स है, बहुत ज्यादा 70+ मार्क्स, और वही बच्चे ग्रुप डी में बैठे हैं, और वो इस रेंज में हैं 70, 75 और 80। ये बच्चे वो हैं जो ग्रुप सी में भी बैठे हैं। मेरा जो आकलन है ये ग्रुप सी में भी सेम बच्चे बैठे हैं, और इन्हीं के कारण आप लोगों को कट ऑफ बढ़ी हुई दिखाई देती है। और हर एक आप ये मैं आज बोल रहा हूं, जो 50-55 है, जो बच्चा 5 मार्क्स को नहीं लगाई है जिसने, और उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसका चांस आ सकते हैं
क्योंकि टीजीटी का रास्ता क्लियर होगा, पीजीटी का रास्ता क्लियर हो, ग्रुप सी का ये रास्ता क्लियर करें और एचकेआरएन में जो भर्ती चल रही है तो डेफिनेटली सारे बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। इसी के साथ मैं बार बार बोल रहा हूं, रिजल्ट आपका 95 में से ही आएगा। प्रोविजनल रिजल्ट की डिमांड कर लो भाई, प्रोविजनल रिजल्ट की डिमांड कर लो, फाइनल रिजल्ट बाद की बात है। काफी बच्चे ट्वीट करें, मैसेज करें, मैं बार बार बोलता हूं ये सारी चीजें सरकार के संज्ञान में लेके आओ कि भाई हमारा प्रोविजनल रिजल्ट डिक्लेयर करो, क्योंकि कब कौन एंट्री मार जाए किसी को नहीं पता होता है। इसी के साथ स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जितनी कोशिश होती है मैं चीजों को बहुत सोच समझ के ही, मैंने काफी कमेंट देखे हैं और बच्चे ये भी देखे हैं कि कॉमन बच्चे हैं, ग्रुप सी में भी कॉमन बच्चे हैं, टीजीटी में भी कॉमन बच्चे हैं, क्योंकि रोजगार सबको चाहिए। पिछले 3-4 सालों से रोजगार पे हाहाकार मची हुई है, रोजगार सबको चाहिए, सिर्फ एंट्री मारने की वो है, सब चाहते कि मेरी एंट्री लग जाए एक बार। और यही कारण है कि सेम बच्चे टीजीटी में, एचकेआरएन में, पीजीटी में और आपके ग्रुप सी में बैठे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ने वाली हैं। थैंक यू, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल।